अगर तुम 10वीं क्लास में फर्स्ट आ जाते हो, अगर आप लोग 10th क्लास में, अगर आप क्लास 10th में 10वीं क्लास जो क्लास 10 होती है, अगर उसमें आप 10th क्लास में अगर आपका 90 से ऊपर परसेंट बन जाता है, या फिर आप 95% लेकर के आते हो, या फिर आप 98% लेकर के आते हो, या फिर आप अपनी क्लास में फर्स्ट आ जाते हो, अगर आप पहले नंबर आ जाते हो अपनी क्लास में, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर देखो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर क्या होगा, देखो सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर आपका मान सम्मान। पहला मिलेगा आपको यहाँ पर मान सम्मान। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, मेरा 8वीं क्लास में 8th क्लास तक मेरा 70% 60% रिजल्ट आया करता था, तो पढ़ाई में उतना तेज नहीं था। लेकिन जैसे ही जब 8वीं क्लास तक सब मुझे बुद्धू कहते थे, लेकिन जैसे ही 10th क्लास में आप एक बार फर्स्ट जाओगे, लेकिन जैसे ही मैं 10th क्लास में फर्स्ट आया और मेरा जैसे 90% 90 मतलब 8 पे 89, 90 से कम 89% मेरा जैसे बना, गणित में 100 में से 95 नंबर आए। और वर्ष 2015 में जैसे ही मैंने रिकॉर्ड तोड़ा, क्योंकि उस समय तक किसी का भी 84% हाईएस्ट नहीं था, और जैसे मेरा 89 बना और मैंने रिकॉर्ड तोड़ा 2015 में, आज से 7 साल पहले, तो चारों तरफ आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, आपका नाम रोशन हो जाएगा, आपके जितने भी रिश्तेदार लोग हैं वो सब आपको जान जाएंगे। अरे वाह यार, ये लड़की तो पढ़ाई करने में एक्सपर्ट है, अरे वाह यार, ये लड़का तो पढ़ाई करने में नंबर 1 है। आपका पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा। आपके जितने भी रिश्तेदार लोग हैं, आपके जितने भी दोस्त लोग हैं, उनके मम्मी पापा उनको मारेंगे, सीख रहे कुछ उससे सीख, वो कैसा पढ़ाई में फर्स्ट आया, तू भी उसके जैसे पढ़ाई करके तू भी क्लास में फर्स्ट आ। आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनोगे, आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। अभी आपको सब लोग बुद्धू कहते होंगे, गधा कहते होंगे, आप लोगों की क्लास में इज्जत नहीं होगी, सर मैडम लोग आपको मारते होंगे, आपकी क्लास में कोई बखत वीडियो नहीं होगी। लेकिन जैसे आप एक बार क्लास में फर्स्ट जाते हो, आप स्कूल का नाम रोशन कर देते हो, तो पूरे टीचर लोग आपको इज्जत देंगे, आपको आगे की सीट पर बिठा लेंगे। आप गलती करोगे तो भी आपकी गलती माफ कर दी जाएगी। आपका स्कूल में तो इतनी खतरनाक इज्जत बन जाएगी कि पूछो मत। आपको क्लास का कैप्टन बना देंगे, कि अक्सर होता है। देखो सबसे अगर एक बार आप 10th क्लास अगर आप फर्स्ट आ गए ना 10वीं क्लास में, आपका नाम रोशन हो जाएगा। अभी आपको जितने भी लोग हैं ना, आपको आपके बाप के नाम से जानते हैं, लेकिन जिस दिन तुम 10वीं क्लास में फर्स्ट जाओगे तो तुम्हारे बाप को लोग तुम्हारे नाम से जानेंगे। ठीक है, तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुम्हारी खुद की सेल्फ वैल्यू बनेगी, तुमको फेम मिलेगा। ठीक है, ये सबसे पहला बेनिफिट यहां पर तो जाएगा, आपका मान सम्मान मिलेगा। दूसरा, अगर आप 10th क्लास में 98% बनाते हो, तो 90% तो ऐसे बनेगा नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा, आपको दी जान लगाना पड़ेगा। तो दूसरा बेनिफिट आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि आपका जो देखो, अगर आप 10th क्लास में अगर आप फर्स्ट कब आओगे, जब आप साल भर मेहनत करोगे, आप 5 महीने 6 महीने कस के जब आप पढ़ाई करोगे, तो दूसरा बेनिफिट यहाँ पर ये मिलेगा कि आपकी बुद्धि बढ़ेगी। 10वीं क्लास में अगर आप 90% बनाते हो, 98 वही बना पाएगा, फर्स्ट वही आ पाएगा जो मेहनत करेगा। तो क्लास में फर्स्ट आने की जो प्रोसेस रहेगी 6 महीने की, जब आप उसमें घुसोगे, आप जब गणित के सवाल को 3-3 बार रगड़ रगड़ करोगे, जब आप अंग्रेजी याद करोगे, जब आप विज्ञान पढ़ोगे, जब आप सामाजिक विज्ञान पढ़ोगे, तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपका फोकस पावर बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपके अंदर का ज्ञान बढ़ेगा, आपका दिमाग जो रहेगा, आपका दिमाग भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आपको किताब लेके बैठना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा। तीसरा बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट, कई सारी सरकारी नौकरियां, जैसे कि पोस्ट ऑफिस की बात करें, अगर आप 10th क्लास में 95 से ऊपर बना लेते हो, 90 से ऊपर बना लेते हो, तो कई बार क्या होता है, जो कुछ नौकरियां निकलती है, जैसे पंचायत सचिव की नौकरी हो गई, या फिर पॉलिटेक्निक का नॉन पीपीटी हो गया, या फिर आईआईटी बेस पर सिलेक्शन की बात की जाए, या फिर मैथ्स साइंस सब्जेक्ट लेने की बात की जाए, या फिर पोस्ट ऑफिस पर नौकरी की बात की जाए, तो वो नौकरियां जो होती है वो डायरेक्ट 10वीं क्लास के परसेंट बेस पर आपकी ले ली जाती है। मेरा एक दोस्त है ना, उसका 10वीं क्लास में 94% था, उसने कोई एग्जाम नहीं दिया, सीधे परसेंटेज बेस पर उसकी आज नौकरी लग गई है। 30,000 रुपए महीने की वो पेमेंट आज झेल रहा है, बैठे बिठाए उसको 30,000 रुपए मिल रहे हैं, मात्र 3 घंटे काम करना पड़ता है। तो सब बेनिफिट उसको कब मिला, क्योंकि 10th क्लास में उसका मतलब 98% बना। और सबसे चौथी चीज आपके अंदर, तीसरी जहां पर क्या आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। क्या आएगा आपके अंदर? आत्मविश्वास।
आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा, आपके अंदर यहाँ पर आत्मविश्वास जगने वाला है। अब आपके अंदर आत्मविश्वास कैसे जगेगा? जैसे देखो 8वीं क्लास तक सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, भोंदू भोंदू नला, बहुत वो मार पीटती थी मेरे को। लेकिन जैसे 10वीं क्लास में मैं आया, मैंने ठान लिया कि मैं चाहे कुछ हो जाए तो 10वीं क्लास में टॉपर बन के दिखाना है, तो 10वीं क्लास में फर्स्ट आके दिखाना है। और जैसे ही मैंने सोचा कि देखो इंसान को कोई दूसरा इंसान नहीं बदल सकता। अमन सा, मेरा नाम अमन साहू है, मुझे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बदल सकता। तुमको, तुम्हारे अंदर बदलाव कोई दूसरा आदमी लेके नहीं आ सकता। इंसान को अगर कोई बदल सकता है तो वो खुद इंसान अपने आप को बदल सकता है। मुझे कोई दूसरा इंसान नहीं बदल सकता। मेरे अंदर अगर कोई बदलाव लेकर आ सकता है तो वो मैं खुद हूं। अगर मैं चाह लूंगा कि मुझे अपने आप को चेंज करना है तो मैं अपने आप को बदल लूंगा। तुम अगर चाह लोगे कि अब हमको अपने आप को बदलना है और कुछ करके दिखाना है तो तुम कुछ करके दिखा भी दोगे और तुम अपने आप को बदल भी लोगे। ठीक है, जैसे ही मैंने सोचा कि हमें तो क्लास में फर्स्ट आना है और जब मैं क्लास में फर्स्ट आया और चारों तरफ मेरा नाम हो तो मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आया कि अमन तू जो सोच सकता है वो तू करके दिखा सकता है। फिर इसका बेनिफिट मुझको 12th क्लास में मिला। 12th क्लास में फिर फर्स्ट आया। फिर इसके बाद फिर मैंने सरकारी नौकरी का एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ, संविदा प्राधिकरण 3 का, उसमें मेरी भी जॉब लगने वाली है। मैंने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। मैंने यूट्यूब पर लाखों बच्चों को पढ़ा दिया। मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे 9th क्लास में 98%, 10th क्लास में 97%, ऐसे परसेंटेज लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे आत्मविश्वास आएगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कलेक्टर बन सकता हूँ, मैं नेता बन सकता हूँ। तुम्हारे अंदर ऐसा फट करके आत्मविश्वास आएगा कि पूछो मत। ठीक है, तुम्हारा दिमाग बढ़ जाएगा। इसके बाद 10वीं क्लास जो होती है वो बोर्ड की, तुमने 9वीं क्लास तक क्या पढ़े हो, 9वीं क्लास में तुम्हारा कितना परसेंटेज है, ये कहीं वैल्यू नहीं करता, ये कुछ मायने नहीं रखता है। सिर्फ 10वीं क्लास जो होती है, जो 10th क्लास होती है, ये आपके जीवन की पहली लड़ाई होती है और ये आपके जीवन की पहली जंग होती है। अगर आपने 10th क्लास में, बता रहा हूं, एक बार 90 बना के दिखा दो, कसम से बोल रहा हूं, तुम्हारा दिमाग ऐसा बढ़ जाएगा, तुम सब कुछ कर लोगे, तुम्हारे अंदर बहुत ज्ञान आ जाएगा। और एक बात बताना चाह रहा हूं, अब कई सारे, ये हो गए यहां पर फायदे की बात हो गई। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे, कई सारे बच्चे लोग क्या सोचेंगे, कई सारे बच्चे लोग सोचते हैं सर जी आप तो बोल रहे हो क्लास में फर्स्ट आ जाओ, तो जे आ जाओ, तो वो आ जाओ, तो ऐसा कर लो, तो वैसा कर लो। ठीक है, आप तो यहां पर ऐसा बोल रहे हो, वीडियो बन रहा है ना, चलो बन रहा है ना, थोड़ा चेक करना पड़ता है वीडियो बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जी हम तो 9वीं क्लास में फेल है, हम तो 9वीं क्लास में फेल है और हमने 10वीं क्लास प्राइवेट डाले, हमने 10th क्लास के डाले हैं प्राइवेट कर रहे हैं। या बोलोगे हमारा 9th क्लास में 40% है, हमारा 9th क्लास में 50% है। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में हमारा 50% है। हम तो बुद्धू लोग हैं, तो क्या हम भी फर्स्ट आ सकते हैं? अरे मेरे भाई, स्वयं को, खुद को किसी से भी कमजोर समझना, स्वयं को, खुद को किसी से भी कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप होता है। अगर तुम अपने आप को कमजोर समझ रहे हो ना, मतलब कि तुम पाप कर रहे हो। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि खुद को कभी भी किसी से भी कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे बड़ा क्या होता है? पाप होता है। अपने आप को कमजोर मत समझो, मत समझो अपने आप को कमजोर। तुम सब कुछ कर सकते हो। जितना दिमाग भगवान ने नरेंद्र मोदी को दिया है, जितना दिमाग डोनाल्ड ट्रंप को दिया है, जितना दिमाग एक कलेक्टर को दिया है, भगवान ने जितना दिमाग आइंस्टीन को दिया है, भगवान ने उतना ही दिमाग मुझे भी दिया है, उतना ही दिमाग तुझे भी दिया है। बस तुमने खुद को कमजोर मान के रखा है, वरना जो चीज तुम कर सकते हो ना, वो किसी का बाप नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी शक्ति होती है दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय की शक्ति होती है। अगर इंसान एक बार अपने मन में ठान ले, अगर इंसान एक बार अपने मन में दृढ़ संकल्प कर ले, अगर एक बार इंसान अपने मन में कसम खा ले कि मुझे ये काम करना है मतलब करना है, मुझे 10वीं क्लास में फर्स्ट आना है मतलब आना है, मुझे इस बार रिकॉर्ड तोड़ना है मतलब रिकॉर्ड तोड़ना है, अगर तुमने अपने जहन में ठान लिए और तुम्हारे मन में जिद आ गई और तुमने उस चीज के लिए मेहनत करना शुरू कर दिए, मैं लिख करके दे रहा हूं, फिर वो काम में सफलता पाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता है। तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। मैं खुद 8वीं क्लास तक इतना भोंदू था कि पूछो मत। जब और 10th और 9th क्लास में फर्स्ट आया, 10th क्लास में टॉपर रहा, 12th क्लास में टॉपर रहा और उसके बाद पूरे एग्जाम क्रैक कर चुका हूं। ठीक है, जब मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो जब मैं कर सकता हूं तो।
को, बस अपने अंदर एक आत्मविश्वास में करके दिखाऊंगा। अभी तक तुमने पढ़े नहीं हो, अपना लक्ष्य बनाए, लिख लो कॉपी में, दीवार पे चिपका दो कि इस बार में 10वीं क्लास में सब कुछ कर सकते हो यार। तुम चाहो तुम कलेक्टर बन सकते हो, तुम चाहो तुम एसडीएम बन सकते हो, तुम चाहो तुम एसपी बन सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। बस करके दिखाना है, मतलब करके दिखाना है। तुम कर सकते हो, तुम कर सकते, अपना लक्ष्य बना लो कि इस बार कुछ हो जाए, हमको 10वीं क्लास में टॉप करके दिखाना है, मतलब टॉप करके दिखाना है। अब यहां पर देखो, आप लोग को यहां पर देखो, 10वीं क्लास में अगर आपको 90 से ऊपर परसेंटेज बनाना है तो आपके यहाँ पर 6 विषय होते हैं। देखो यहाँ पर मैं 1-2 महीने की स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूं, मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि साल भर हमको किस तरह से पढ़ाई करना है, हमको पूरे साल किस तरह से हमको मेहनत करना है। यहाँ पर मैं थोड़ी लंबी प्रोसेस वाली बात यहाँ पर मैं करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपकी यहाँ पर हम बात करें गणित विषय की। 10वीं क्लास की आपकी जो गणित है, 10वीं क्लास की आपके यहाँ पर जो क्या है, ये वीडियो पूरा देखना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर तुम इस वीडियो को भी पूरा नहीं देख पाए ना तो फिर तुम फर्स्ट खुद नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन ही नहीं है। ठीक है, अब यहां से मैं आराम से बात करूंगा और वही बच्चा आगे देखेगा जो चाहता है कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 10वीं क्लास में करना क्या है। आपकी जो गणित रहेगी, गणित का पेपर आपका 80 नंबर का पिछले बार था, शायद इस बार आपका 75 नंबर का या फिर 100 नंबर का हो सकता है। गणित में आपके कितने पार्ट है? आप गणित में आपके यहाँ पर 15 पार्ट है। आपको करना कुछ नहीं, देखो आप गणित आप कहीं पर भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। आपके गांव में कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके गांव में कोचिंग नहीं है तो चिंता मत करना, 10वीं क्लास का पूरी ऑनलाइन कोचिंग मैं पढ़ाऊंगा। 10वीं क्लास की पूरी ऑनलाइन कोचिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, आपको 10वीं क्लास की कोचिंग इस चैनल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वाला जो चैनल है भारतीय शेर 9th, ये चैनल 9वीं क्लास के बच्चों का है। और आप 10वीं क्लास में अगर आप जाओगे तो 10वीं क्लास के बच्चों के लिए जो मेरा चैनल है उसका नाम है BHARTIY, भारतीय SHER शेर 10th बोर्ड। आपको YouTube पर सर्च करना पड़ेगा भारतीय शेर 10th बोर्ड। आप जैसे ही YouTube पर सर्च करोगे भारतीय शेर 10th बोर्ड, तो इस चैनल पर 10वीं क्लास की ऑनलाइन कोचिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा, पूरा साल भर पढ़ाऊंगा। आपको करना कुछ नहीं है। मैं एक दिन में मान चलो, अगर मैंने गणित के 10 सवाल करवाया, अगर मैंने आपको एक दिन में गणित, और पूरी कोचिंग फ्री रहेगी। मुझे से बहुत सारे कंपनी वाले आके बोल रहे हैं कि सर आप यूट्यूब पर फ्री में मत पढ़ाओ, आप हमारी एप्लीकेशन पर पढ़ाओ, हम उसको पैसे में बेचेंगे बच्चे लोग को। लेकिन बच्चों, मुझे बता रहा हूं, कम से कम 50 से 60 कंपनियां हैं मुझसे कॉन्टेक्ट कर चुकी है। डेली लर्न हो गया, तो कहीं अपना ये कोहबी हो गया, तो कहीं अपना ये धुरीना ऐप हो गया, ये नून एकेडमी, सब बोल रहे सर आप कोर्स बना करके बेचो। लेकिन बच्चों, अगर मैं कोर्स बनाऊंगा और अगर मैं कोर्स बना करके 500 रुपए, 1000 रुपए में आप लोग को बेचूंगा, जिन बच्चों के पास पैसे है वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो बेचारे गरीब बच्चे, उन बच्चों का क्या होगा। इसलिए मैं पैसे आपसे 1 रुपए नहीं लूंगा, आपको पूरा फ्री पढ़ाऊंगा। बस मैं आपको कहां पर पढ़ाऊंगा? भारतीय शेर 10th बोर्ड चैनल पर आपको पढ़ाऊंगा, और वहां पर मैं आपको फोन पे का QR कोड दे दूंगा। जिस बच्चे की इच्छा हो तो वो खुद स्वयं से अपना पैसे वहां पर डाल सकता है, और जो नहीं भी डालेंगे तो भी आप लोग वहां पर फ्री पढ़ सकते हो। बस आपको लगन से पढ़ना है। अगर आप क्लास में फर्स्ट आ जाते हो तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी आपकी गुरु दक्षिणा रहेगी। ठीक है, भारतीय से 10th बोर्ड, ये वाला जो चैनल है, इस चैनल पर कक्षा 10वीं क्लास के 6 के 6 विषय, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, सब कुछ A to Z, सामाजिक विज्ञान, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। आपको करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, कुछ नहीं करना है। अब नया सत्र चालू हो रहा है तो आप लोग का बिल्कुल नया कोर्स बनेगा, 2022-2023 वाला आपका कोर्स बनेगा। ठीक है, और आप पूरी NCERT की बुक होती है आपकी, ठीक है, तो NCERT की पूरी बुक पढ़ेंगे हम। अगर मान चलो गणित में आपको 100 में से 100 नंबर लेकर के आना है, 80 में से 80 नंबर लेकर के आना, आपको पेपर जितने भी नंबर का हो NCERT बुक से, ठीक है। अगर मैंने मान चलो आपको 10 सवाल समझाया, अगर मैंने आपको गणित के 10 सवाल समझाया, गणित को आपको 10 सवाल को बारीकी समझना है। समझने के बाद आपको एक कॉपी बनाना है, उस कॉपी में उन सवालों को नोट करना है। अच्छे से आपने नोट कर लिया, और एक एक सवाल को 3-3 बार बिन देके करके देखना है। एक सवाल समझे, कॉपी में नोट करे, उस सवाल को 3 बार करके देख लीजिए। दूसरा सवाल समझे, कॉपी में नोट करे, उसको 3 बार करके देख लीजिए। तीसरा सवाल करे, कॉपी में नोट करे, 3 बार करके देख लीजिए। अगर मैं डेली 10 सवाल करवाता हूं और अगर आप रोज का काम रोज करते हो तो मजाक नहीं कर रहा हूं, 3 महीने में आपकी गणित पूरी खत्म कर दूंगा। और 3 महीने में आप गणित के इतने एक्सपर्ट बन जाओगे, गणित के इतने
थुर्राटेदार बन जाओगे कि गणित में आपको 80 में से 80 नंबर लाने से साला किसी का बाप नहीं रोक सकता। मैं इसकी गारंटी आपको यहाँ पर 100% दूंगा। दूसरी बात करेंगे यहाँ पर हम बच्चों विज्ञान की। यहाँ पर हम विज्ञान की बात करेंगे। विज्ञान में आपके जो 16 पार्ट है पूरी की पूरी विज्ञान समझा दूंगा। पूरी की पूरी विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जीव विज्ञान सब कुछ पढ़ा दूंगा। बस मैं जितना पढ़ाऊंगा आपको रोज का रोज उतना पढ़ते जाना है और अपने तरफ से भी मेहनत करना है और मेरा भी पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान आपको पूरा समझा दूंगा, A to Z खत्म कर दूंगा। सामाजिक विज्ञान पढ़ा करके पूरी की पूरी सामाजिक विज्ञान समझा डालूंगा। कहाँ समझाऊंगा? यूट्यूब पर सर्च करना है भारतीय शेर 10th बोर्ड। ये 10वीं क्लास के बच्चों का ऑफिशियल चैनल है। इस चैनल पर जाकर के समझाऊंगा और तुमको क्लास में फर्स्ट आना पड़ेगा। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी, यहां पर हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी की ग्रामर, का प्रयोग, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल सब कुछ अंग्रेजी के पूरे पूरे पार्ट, ऐसे राइटिंग, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्या पेपर में आएगा, क्या पेपर में नहीं आएगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। A to Z पढ़ाऊंगा। बस आपको करना क्या है बच्चों, आप गलती कहां करते हो? आप लोग साल भर से नहीं पढ़ते हो और आप लोग पेपर के टाइम में हड़बड़ा करके पढ़ते हो। उसमें आप 70-80 तो बना सकते हो, लेकिन अगर आपको क्लास में फर्स्ट आना है, कुछ करके दिखाना है, तो आपको रोज मेहनत करना पड़ेगा। आपको पूरा जी जान लगाना पड़ेगा। कम से कम डेली 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी तो आपको करना पड़ेगा और ऊपर से आपको मेरी ऑनलाइन क्लासेस वाली कोचिंग भी आपको लगाना पड़ेगा, जो कि पूरी ऑलमोस्ट इस साल के लिए फ्री रहेगी। इस साल के लिए आपकी कोचिंग क्लास क्या रहेगी? पूरी फ्री रहेगी। ठीक है, तो ना अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी भी मैं आपको पूरी पूरी पढ़ाऊंगा और हिंदी की हम चिंती मचा देंगे, ऐसा हिंदी पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान समझाऊंगा, संस्कृत पूरी पढ़ाऊंगा, A to Z आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा 3 से 4 महीने में। अब आप देखो, आपके लिए बच्चों में बता रहा हूं, मोबाइल चलाने के लिए जिंदगी पड़ी है, खेलने कूदने के लिए जिंदगी पड़ी है, यूट्यूब चलाने के लिए जिंदगी पड़ी है, फेसबुक चलाने के लिए आपके पास जिंदगी पड़ी है, लेकिन 10वीं क्लास आपको जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलती है। आप बाद में सब काम छोड़ दो, सब काम छोड़ दो, खेलना, खाना, हगना, मूतना, सब काम छोड़ दो, जो कुछ मत करो, सिर्फ एक ही लक्ष्य बनाओ अपना कि हमको 10वीं क्लास में कुछ भी हो जाए, हमको पहला नंबर लेकर के आना है, फर्स्ट रैंक लेकर के आना है, सारे के सारे विषय में हमको 100 में से 100, 80 में से 80 अंक हमको लेकर के आना है और टॉप करके दिखाना। अपना लक्ष्य बना लो। अगर तुमने अपना लक्ष्य बना लिए, अगर तुमने ठान लिए और तुमने मुझसे पढ़ना शुरू कर दिए और सेल पे मेहनत करना शुरू कर दिए, तुमको 10वीं क्लास में टॉपर बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता है। मैं बात यहाँ पर लिख करके दे रहा हूं। तो अब आप लोग क्या करो, जिस चैनल 9वीं क्लास के बच्चों का है, इसको भी सब्सक्राइब रहने दो। कई सारे बच्चे लोग इतने मतलबी होते हैं, 9वीं क्लास पढ़ लेंगे और अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ये स्वार्थी बच्चे होते हैं, इनके जिंदगी में कभी भला नहीं होता है। सही मायने में सच्चा बच्चा कौन होता है? आप जो गुरु की भी इज्जत करें। आप लोग क्या, मैं आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, आप लोग सब्सक्राइबर कम कर रहे हो मेरे? ऐसा नहीं। आप 9वीं क्लास के चैनल पर जो आपके छोटे भाई बहन है, जो साल 9वीं में आने वाले, उनको यहाँ चैनल पर लेके आओ। और आप लोग जो, और आपके जितने भी दोस्त और आपके जितनी भी मित्र मंडली वगैरह है, आप लोग कौन से चैनल पर जाइए? भारतीय शेर 10th बोर्ड, ये वाला चैनल है भारतीय शेर 10th बोर्ड, नाम याद कर लो, भारतीय शेर 10th बोर्ड। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पर 10वीं क्लास की आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस चालू होने वाली है। मैं आप लोग को एक ही शर्त पे पढ़ाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि हमारी साल भर क्लास चले, वो तो मैं पढ़ाऊंगा। अगर जैसे ही मैं पहला लेक्चर लूँ 1-1 घंटे का, डेली 1 घंटे पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को गणित। जैसे मैं पहला लेक्चर लूंगा, मेरे हर वीडियो पर 1000 से ज्यादा व्यूज आने लगे, कम से कम 1000 व्यूज मेरे हर वीडियो पर आने लगे और आप लोग पढ़ने लगे, तो फिर मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप जल्दी से जाकर के भारतीय शेर 10th बोर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और उससे हम पढ़ना चालू करेंगे। और मैं 2-4 बच्चों को 500-100 बच्चों पढ़ाने नहीं आऊंगा, कम से कम 1000 से 5000 बच्चे को लाइव पढ़ना चाहिए, तब मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। इसलिए जल्दी जाकर के ज्वाइन कर लो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी जाके सब्सक्राइब कर लो और लाइव, अब इसके बाद 10वीं क्लास के जितने भी वीडियो आएंगे वो इस 9वीं क्लास के चैनल पर नहीं आएंगे, वो आपको भारतीय शेर 10th बोर्ड वाला जो चैनल है, इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इस चैनल पर 9वीं क्लास की वीडियो आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।